अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू इज़ाबेला डायरीज़। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। द थिंग इज़ कि मेरा बहुत ही बैड किस्म का एक्सपीरियंस हुआ है। ये है न्यूट्रो फैक्टर, जिसको कौन नहीं जानता, बट आज से 3-4 साल पहले इसको सोशल मीडिया पे कोई नहीं जानता था। बिकॉज़ इसकी प्रमोशंस बहुत ज़्यादा होने लग गई, तब हम सब इसको जानते हैं। फ़र्स्टली मैं बता दूं कि इसका एक एक्सपीरियंस हो चुका है। लाइक इसकी हेयर के लिए जो होती हैं वाइटामिन्स की गमीज़, जो कि जेली टाइप होती हैं, वो मेरी खाला ने जो है वो यूज़ की हैं। एंड मैंने उनसे पूछा था कि मैं लूँ या ना लूँ, क्योंकि उसने उसकी 2 जो है वो डब्बियाँ यूज़ की थी। अब मसला ये है कि मैं इतना ज़्यादा बिलीव नहीं करती विटामिन्स पे। ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो सरबैक्स वाली जो है वो बहुत शुरू से चले आ रही है, तो वो बस मैं उस पर थोड़ा रिलाई करती हूँ। ये ओल्ड स्कूल थॉट्स नहीं है, बट जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, सेंसिटिव प्रमोशंस पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं करती, सॉरी टू से। अब मसला ये है कि यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि न्यूट्रीफैक्टर की इंस्टाग्राम पे मैंने इनसे ऑर्डर प्लेस किया 2 अप्रैल को। उसके बाद मैंने इनको कहा 8 दिन हो गए हैं, मेरा ऑर्डर अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ। फिर मैंने कहा इफ़ यू कॉन्ट डिलीवर योर ऑर्डर इन 2 डेज़ सो प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर, और बार बार कहा प्लीज़ कैंसिल माई ऑर्डर, कि मुझे सिटी से बाहर जाना है। जैसे आप इनसे ऑर्डर प्लेस करें तो व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करते हैं, और 2 अप्रैल का ऑर्डर है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 9 अप्रैल को मैंने इनको दोबारा कहा मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, बिकॉज़ मैंने जो है ओलिव नेचुरल की टी ट्री ऑयल मुझे चाहिए था, मैंने वो मंगवा लिया। उसके बाद अब ये मैं आपको सुनवाती हूँ। आप शायद मेरी आवाज़ ना पहचाने, और इतना हार्श बिहेव किस लिए है, आप सुने। एथिकल अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। आपको लगा होगा एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया और हम जलील करें, और आप ऐसे जलील करते होंगे फॉर श्योर, क्योंकि आपने मुझे किया है, और ये मैं अपने चैनल पे बताऊंगी विद प्रूफ्स। आपका इतने बुरे हाल है कि आपका कुछ बिक नहीं रहा। आपकी प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी होगी, ठीक है। आपको मैंने 2 अप्रैल को ऑर्डर प्लेस किया, 10 अप्रैल तक मैं आपको कहती रही कि मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, मुझे टी ट्री ऑयल चाहिए, मैंने ऑर्डर प्लेस किया, प्लीज़ मेरा ऑर्डर डिस्पैच कर दें। आपने 700 बहाने इंस्टा पे भी मैंने किया, इधर भी किया, देन मैंने आपको कहा मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दे, मैंने और ब्रांड से मंगवा लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने अपॉलॉजीज फॉर द डिले एंड समथिंग, ठीक है। उसके 1.5 महीने बाद आपने ये ऑर्डर भेज दिया, आज 11 मई है, और घर में से किसी ने रिसीव कर लिया है। और आपकी इस प्रोडक्ट का मैं क्या करूँ। आप प्रमोशन पे जो पैसे लगाते हैं ना, अपनी सर्विसेज ठीक कर लें और अपनी प्रोडक्ट पे काम करें, ठीक है। ऐसे इन प्रोडक्ट्स का कोई फायदा नहीं होता। आपकी सर्विस, आपका जो है ना कमिटमेंट मैटर करती है। एंड इट स्टेट्स कि न्यूट्री फैक्टर एक फ्लॉप ब्रांड है, ठीक है। मैंने इधर से पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया, और इतनी प्रमोशन और ये सर्विस है आपकी, और ये कस्टमर की रिस्पेक्ट है आपके लिए, ठीक है। अब देखें, मेरा आपको बताना बनता है, मसला ये नहीं है कि इस तरह किया, मसला ये है कि वो इंतहा से ज़्यादा ढीठ है। अपॉलजी सिर्फ़ एक वो प्रोफेशनली जैसे एआई नहीं लिखता उस तरह से लिख देने से कुछ नहीं होता। मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया था, और मैं इसको को फेंकने वाली थी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट मैंने कहा कि इसको मैं ओपन भी करके ज़ाहिर सी बात है दिखा देती हूँ आपको, और बता देती हूँ कि सीन क्या हुआ। इतना हार्श आपको लग रहा होगा, इतना हार्श बिहेव करना बनता नहीं था या नहीं, बट ऑनेस्टली बनता था, क्योंकि 2 अप्रैल को मैंने इनसे ऑर्डर प्लेस किया। उसके बाद मैं इनको पूछती रही मैंने आउट ऑफ सिटी जाना है, और मेरा इतना अर्जेंट ज़रूरी था ना टी ट्री ऑयल, बिकॉज़ मैंने इतने सारे वो देखे कि अपना टी ट्री ऑयल एक बहुत एंटीऑक्सीडेंट है, फ़लाना है। तो मैंने पियर्सिंग करवाई थी, एयर पियर्सिंग करवाई थी, नोज़ पियर्सिंग, और बहुत बुरी तरह मेरा इन्फेक्शन था, लाइक 3 मंथ्स हो गए। तो मैं इस वजह से मंगवा रही थी, और हमने आउट ऑफ सिटी जाना था। भाई साहब, इन्होंने मेरी किसी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, ना व्हाट्सएप पे ना इंस्टा पे। इवन मेरा ऑर्डर कैंसिल करने पे अपॉलजीज़ फॉर द डिले, अपॉलजीज़, इतना मुझे इन्होंने पकाया है ना, बाय गॉड। मैं एक एवरेज सा कस्टमर थी इनके लिए, और इन्होंने मेरे साथ ये बिहेव किया। ये किसी के साथ भी ये बिहेव कर सकते हैं, और आप पक पक के पागल हो जाएंगे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उन्होंने 1.5 महीने के बाद, लाइक ये 11 मई को मुझे ये रिसीव हुआ, 2 अप्रैल को मैंने ऑर्डर प्लेस किया, और कैंसिल की भी मैंने मैसेजेस कर दिए, और इन्होंने भेज दिया ढीठ बन के। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे आपका ऑर्डर चाहिए ही नहीं। इन्होंने फिर आगे से अपॉलजीज़ फॉर द डिले, एंड आप जो है ना, जो आपने प्रोडक्ट मंगवा लिया आप वो यूज़ कर लें, और इसकी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इसको यूज़ कर लीजिएगा। आप ढिठाई चेक करें, बदतमीज़ी चेक करें, डिसरिस्पेक्ट चेक करें। अच्छा, ये मैंने ऑलिव नेचुरल्स का मंगवाया था। मैं बाय गॉड बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही, मैं
इस तरह से बात नहीं करी कि मैं इनके ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होके आपको ना इसका वो दे रही हूँ कि ऑलिव नेचुरल की जो खुशबू है, जो अरोमा है इस टी ट्री ऑयल का, सेम एज़ इट इज़ इसका है, ठीक है। लेकिन ये बहुत हाइप्ड है, न्यूट्री फैक्टर की बहुत प्रमोशंस हैं। अभी आपको हर वक्त न्यूट्री फैक्टर की ये गोली खाओ बाल ऐसे हो जाएंगे, फ़लानी खाओ पता नहीं क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग यूज़ करें, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है। यार मैं आम कस्टमर हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ अभी, ठीक है, या मैं मुझे कोई प्रोटोकॉल मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है। मैं ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ, ख़ुद अपना पैसा लगाती हूँ, चीज़ ख़रीदती हूँ। यकीन करें अरूबा बतूल मैं उसकी फ़ैन, आप कहेंगे पता नहीं क्या वो इसको मुफ्त देती है। बाय गॉड मैं ख़ुद परचेज़ करती हूँ। 70 दफ़ा आप ऑर्डर मंगवाएं, आपको टाइमली रिसीव होगा, आपको सेम वही प्रोडक्ट रिसीव होगी। बड़ी मज़े की बात है। IQ ऑर्गेनिक को मैंने इसलिए छोड़ा, उसकी मैं बहुत चीज़ें यूज़ करने लग गई थी। यकीन करें उसकी चीज़ें मिलावट आने लग गई, वो चीज़ें फार्मूला पहले जैसा नहीं रहा। मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, वो ब्रांड्स। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उन्हें बहुत तरक्की दे, जो अपनी चीज़ों में मिलावट नहीं करते, जो ना फ्रॉड नहीं शुरू कर देते। मुसलमानों का ना ये बड़ा अलमिया है, कुछ चीज़ सही होने लग जाए उसके बाद उसमें फ़्रॉड शुरू कर दो। तो मेरी बड़ी दिली दुआएं तमन्नाएं होती हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो चेहरे पे लगाने वाली चीज़ें होती हैं सेंसिटिव होती है, खाने वाली चीज़ें होती हैं सेंसिटिव होती हैं। आप क्यों किसी की सेहत के साथ, किसी की स्किन के साथ, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो? किसी भी आपको इंडस्ट्री में नहीं इस तरह से करना चाहिए, चाहे कोई भी है, कॉस्मेटिक्स है, फूड है आपका, आपके कपड़े हैं, जूते हैं, किसी के पैसे हैं कमाए हुए मेहनत से, आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? बट नहीं जी, हमें तो चुल है, हमें जब चीज़ें बिकने लग जाएँ, हमारी प्रमोशंस हो जाए, हमने फिर ऐसे बदतमीज़ियाँ करनी है। फॉर इंस्टेंस उस बंदे के पास पैसे ना हों, फॉर इंस्टेंस कि उसने किसी और पार्सल के लिए अपने पैसे रखे हों, और ऐसा है, ठीक है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। उसने किसी और बात 1000 2000 4000 इस तरह की बात नहीं होती, बात होती है तमीज़ की, मैनर्स की। कोई एथिक्स होते हैं, कोई बिज़नेस चलाने का तरीका होता है। हम क्यों नहीं कर लेते? मैं क्यों नहीं मुँह उठा के ऑयल बना लेते? बिकॉज़ आई नो मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगी, आई नो ये चीज़ें नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती कैसे करनी है, ठीक है। एक ही जैसी चीज़ लोगों को कैसे प्रोवाइड करनी, तो नहीं, हर चीज़ हर बंदे के लिए नहीं होती। तो आपने अगर इतना बड़ा काम किया हुआ है तो आप थोड़ी तमीज़ तो करें। आई डोंट नो इसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, आई डोंट नो, कुछ नहीं मुझे पता। अच्छा मैंने आपको बताया बहुत सीवियर पियर्सिंग इन्फेक्शन था मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी बनाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो गई है। और वो बिकॉज़ वो एक बहुत बड़ा मसला है, यूट्यूब पे बहुत मैंने भी सर्च किया था बट मुझे कोई इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं मिली, और मैं बताना चाहती हूँ कि क्या चीज़ इफ़ेक्टिव है उसके लिए। बट द थिंग इज़ के वीडियो बनाने का मकसद ये है, इन्होंने मेरे साथ ये किया एज अ कस्टमर। अगर मैं कोई इन्फ्लुएंसर होती तो शायद ये ना करते। मेरी खाला ने भी मंगवाई थी गमीज़, तो अच्छा एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं था, बस यही था कि बस मज़े की है। ये मैं नहीं भाई, उसका कहना है, ठीक है। तो हाँ, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा मुझे नहीं पता। गोलियाँ शोलियाँ तो भाई मैं कभी ना खाऊं इनकी। और हाँ, सरबैक्स वो पहले से मेरे पापा जो है वो लिख के दे देते थे कि ये खानी है, तो वो सरबैक्स कभी खा लेते थे, और वो भी कभी थ्रू आउट नहीं खाई एज सच। तो आप मुझे बताइएगा एक्सपीरियंस। और बट यार जो भी है, सोचने की बात है कि अगर एक ऑर्डर कैंसिल हो रहा है और इतनी हाई पर प्रमोशंस हैं आपकी, और आपने अभी तक डिस्पैच भी नहीं किया, आपका 1.5 महीने से पहले डिस्पैच करने का इरादा भी नहीं है, आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे, और आप क्यों भेज रहे हैं, और आप क्यों इस तरह तंग कर रहे हैं? अच्छा लश ऑर्गेनिक्स का जो था ना, मुझे गलत वो टूटी हुई रिसीव हुई, उन्होंने मुझे एक्सचेंज की। और स्विस मिस का भी वो टूटा हुआ ब्लश रिसीव हुआ, उन्होंने मुझे एक्सचेंज किया। पर इनका भाई साहब एटीट्यूड ही कुछ और है। वो कह रहे हैं कि आपकी जब वो ख़त्म हो जाए ना प्रोडक्ट, तो फिर ये मुझे यही तो वेला काम है, मैं टी ट्री ऑयल मलती रहूँ बस बैठ के। और दूसरी बात है कि अभी मैं देख रही थी कि न्यूट्री फैक्टर का सीरप बच्चों को पिलाएं, ऐसे पता नहीं क्या हो जाएंगे बच्चे, हनुमान बन जाएंगे। तो पता नहीं, आप लोग ज़रूर बताइएगा, आप में से किसी ने यूज़ किया, बहुत कोई इफ़ेक्टिव है, क्या चीज़ है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ आया। बिकॉज़ मेरी खाला ने इसकी, वो मैंने आपको बताया है कि वो यूज़ की हैं गमीज़, वो उनको कोई नहीं ऐसा सच लगी, कहती मज़े की है, पैसे हो तो ले लो, ना हो तो ना लो, ऐसे उसने मुझे बताया। और वो भी बिल्कुल मेरी तरह ऑनेस्ट स्ट्रेट बात करती हैं। सो ये सब कुछ है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूर बताइएगा अपना रिव्यू।